इस बार का लास्ट ईयर जो जो इश्यूज था ऑब्जर्व हुआ है, उसी इश्यूज को हम इस बार कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसको लेकर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो एआईसी से भी सोमेश जी है। सोमेश जी, मैं आपको दे रहा हूँ कि आप 2-3 मिनट 4 मिनट टाइम लीजिए, देखिए आप थोड़ा इन लोगों को समझा दीजिए कि किस तरीके से इस बार काम होने वाला है। आप मतलब एआईसी किस तरीके से काम चाहते हैं इस बार। यस सर, यस सर, मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग यहाँ पे सब मराठी है, तो मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ। या वर्षी 2023 मध्ये पुन्हा एआयसी ऑफ इंडिया वाशिम जिल्ह्यात काम करत आहेत प्रधानमंत्री पीक विमा. तुम्हाला माहिती की एक हो असणार की ज्या वेळेस शेतकऱ्याचं नुकसान होतं त्यावेळेस ते 72 तासाच्या क्रॉप इन्शुरन्स ऍप्लिकेशनवर तक्रार देतात किंवा टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार देतात. हे तक्रार दिल्याच्या नंतर कंपनी आपल्याला सर्वे अलॉट करते आणि ते अलॉटमेंट झाल्याच्या नंतर सर्वेअर पर्यंत खाली सर्वे येतात. ज्यावेळेस आपण सर्वे करतो त्यावेळेस मागच्या 2-3 वर्षात असं निदर्शनास आलं की सर्वेअर जेव्हा सर्वे करायला जातो त्यावेळेस तो शेतकऱ्याला कॉल न करता किंवा कृषी सहाय्यकाला न कळवता त्या फील्डवर जातो. त्याच्यानंतर इश्यू असे येतात की कृषी सहाय्यक म्हणजे आम्हाला सांगितलं नाही, यानं सर्वे करून घेतले आणि चुकीच्या प्रकारचे सर्वे केले, जिथं की आमचं ऑथेंटिकेशनच्या न घेता पर्सेंटेज टाकले. कारण कृषी सहाय्यकानं पण पर्सेंटेज ठरवलं पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. पर्सेंटेज जेव्हा ठरवतो त्यावेळेस जॉईंट कमिटी असते, शेतकरी, विमा प्रतिनिधी आणि कृषी सहाय्यक. कृषी सहाय्यक मोस्ट ऑफ टाइम येत नाही, त्यांना तुम्ही विचारलं पाहिजे की तुम्ही येणार का, ते म्हणतात की आम्ही येत नाही, तुम्ही सर्वे करून टाका. त्याच्यानंतर आपल्याला साईन घ्यावं लागतं त्यांच्या. ठीक आहे, पण असं एक तुमचं कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे कृषी सहाय्यकासोबत की सर्वे जायच्या अगोदर त्यांच्यापर्यंत लिस्ट पोहोचवावी. त्यानंतर त्या गावात तुम्ही गेल्याच्या नंतर जी काही कॉपी आहे तुमची ती कॉपी ग्रामपंचायतला पण लावली पाहिजे किंवा जिथं तुम्ही नोट कॅम्पमध्ये फोटो काढला पाहिजे, जेणेकरून आपण सेफ राहतो. ते त्याच्यासाठी की बुवा आम्ही गावात गेलो होतो, ग्रामपंचायतला यादी लावली, पण आम्ही आमचं काम केलं. त्याच्यानंतर लोक पण आमच्यापर्यंत आले, आम्ही शेतकऱ्यापर्यंत कॉल केले. शेतकऱ्यांना कॉल करणं आपलं आवश्यक आहे, कारण त्यांच्याकडून आपल्या डॉक्युमेंट मध्ये काय घ्यायचं आहे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपण डॉक्युमेंट गोळा करतो. सर्वे कसा करायचा, फॉर्म कसा आहे, त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन कसं आहे ते आपण डिस्कस करणार आहोत. पण सध्या नाही, ज्यावेळेस पूर्ण टीम एकत्र येईल, पूर्ण टीम क्रिएट होईल, त्यानंतर आपण त्या ऍप्लिकेशन बद्दल आणि फॉर्म बद्दल डिस्कस करणार आहे. सरांचं आणि माझं बोलणं झालं त्या ऍप्लिकेशन बद्दल पूर्ण माहिती, इव्हन स्क्रीन रेकॉर्डिंग आणि कसं ऍप यूज करायचं ते सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे. पण त्या अगोदर आपण डॉक्युमेंट कुठले घ्यायचे शेतकऱ्याकडून. शेतकऱ्यांना जर विमा सीएससी सेंटर मधून काढला असेल तर त्याच्याकडून फक्त विमा पावती घ्यायची. कोणीही आधार कार्ड, बँक पासबुक किंवा कुठला डॉक्युमेंट 7/12 काहीच घ्यायचं नाही, फक्त विमा पावती. विमा पावती घ्यायची, त्याच्यावर त्या जो फॉर्म आहे सर्वे फॉर्म त्याला स्टॅपल करायची. इव्हन जी माहिती आपल्याला फॉर्म मध्ये भरावं लागते ती विमा पावतीवर पण असते, इव्हन आपल्या सारस ऍप्लिकेशन मध्ये पण असते. ठीक आहे. त्यानंतर एक मुलगा सर्वे करायला जाताना, समजा फॉर एक्झाम्पल एक गाव आहे किनीराजा, किनीराजामध्ये सर्वे करायला जाते आणि तोच मुलगा परत रिसोड मध्ये सर्वे करायला जाते, असं करायचं नाही. एकच मुलगा त्याच गावात सर्वे करणार, जेव्हा पण केव्हा सर्वे येतील ना तोच मुलगा जाणार, जेणेकरून शेतकऱ्यासोबत कोऑर्डिनेशन राहणार, कृषी सहाय्यक सोबत कोऑर्डिनेशन राहणार, आपल्याला चेंज करता येणार नाही माणूस. नाही तर फॉर एक्झाम्पल एक ऋषिकेश आणि राजेश नावाचे 2 मुलं. ऋषिकेश आणि राजेश एका गावात गेले, नंतर त्याने तालुकाच बदलला, दुसऱ्या गावात गेले आणि जेव्हा पहिल्या त्या गावात गेले होते तिथे दुसरे मुलं येऊन सर्वे करतात. पण शेतकऱ्याचा भ्रम काय होतो की त्यानं आमच्याकडून पैसे नेले होते, तो कुठे, हे पैसे घेण्याचे मॅटर क्लोज होईल. शेतकऱ्याच्या म्हणजे एका गावात जो सर्वे करायला गेला, समजा राजागिनी असो किंवा किनीराजा हे जवळचे गाव आहेत, तिथं जर सर्वे करायला गेला तर तिथलंच त्यानं सर्वे करायचा, दुसऱ्या कुठल्याच गावात जायचं नाही. जेव्हा बल्क मध्ये सर्वे येतील त्यावेळेस आपण काय करायचं आपण डिस्कस करून ठरवू. पण आजच्या मीटिंग मध्ये एवढंच सांगणार की ज्या गावात तुम्ही पहिले सर्वे केले त्याच गावात परत करणार. सर्कल वाईज तुमच्या टीम राहतील, तुमचे सर तुम्हाला सांगतील की ब्लॉक मध्ये एवढे लोक आहेत आणि या ब्लॉक मधल्या एवढ्या लोकांपैकी 5-5 मुलं असे या गावात सर्वे करतील.
असं नाही की बाबा एकानं एकच गाव करायचं, तुम्ही 3 पण गाव करू शकता, पण तिथं दुसरा मुलगा जाणार नाही याची खात्री करून घ्यायची आहे. दुसरी गोष्ट, कोणत्याही शेतकऱ्याकडून शेतकऱ्यांना जरी पैसे दिले, पैसे घ्यायचे नाहीत. यावर्षी डायरेक्ट FIR करणार आम्ही. इव्हन जी कंपनी आपली ग्रीन थिंक कंपनी आहे आपली, ग्रीन थिंक पण त्याच्यावर ऍक्शन घेणार. त्या जे तुम्ही फॉर्म भरणार आहेत, फॉर्म भरण्या अगोदर तुमच्याकडून एक अग्रीमेंट करून घेणार आहेत की अशा कुठलाही प्रकार माझ्याकडून घडला तर माझ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. तर मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने गलत काम किया तो उसके लिए ग्रीन थिंग ऐसा सबके पास से लिख लेगी कि जो भी कुछ गलत काम होगा उसके खिलाफ कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ग्रीन थिंग लिख के लेगा. एम आई राइट सर? 100%. यस सर, यू आर राइट. हाँ, जो कुछ भी सर्वेयर है उसका ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए. एग्री होगा तो अच्छा, और एनी ग्रेजुएट होगा और उसको 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए. कोई भी ग्रेजुएट हो उसको 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये हमारा क्राइटेरिया है अगर सर्वे करना है. ठीक है सर, और इसके आगे कुछ बताना है? नहीं, आपने मोटा मोटा सारे चीज ही कवर कर दिए है. यस सर. हम लोग को काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट करना है. यस. तो जो भी है इस बार थोड़ा मतलब ऐसा कोई कुछ भी काम फील्ड लेवल पे नहीं होना चाहिए. जो भी कंपनी का पॉलिसीज PMFBI का जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है उसको वायोलेट किया जाए. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम उसी को फॉलो करेंगे. जैसे कि एक दिन में नॉट मोर देन 20 प्लॉट्स हम कभी विजिट नहीं करेंगे, और जो भी प्लॉट्स होगा उस प्लॉट को मतलब जो जिस तरीके से डेटा वहां से कलेक्ट करना है, जिस तरीके से सर्वे करना है, वो सारे चीज को हम ध्यान में रखेंगे. और आज जो हमने बोला था कि एक्चुअल प्लॉट होना चाहिए, तो जो सर्वे होना है वो एक्चुअल फील्ड में ही होना चाहिए, नहीं तो एक ही जगह पे सब 20 लोगों के सर्वे नहीं होना. हाँ, और जो भी फोटोग्राफ्स एंड अदर थिंग जो चाहिए वो सारे के सारे ऑथेंटिक होना चाहिए. तो जो हार्ड कॉपी फॉर्म इस बार आने वाला है, लास्ट टाइम 3 पेज का था, उस बार 1 पेज का ही हो रहा है, सिंगल पेज का. तो उस सिंगल पेज का फॉर्म में जो जो जैसे स्पेसिफाइड है वो सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली आना चाहिए. नहीं तो फिर बाद में कोई कंप्लेन ना करे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, ये क्यों हुआ. क्योंकि हम फॉर्म को तभी एक्सेप्ट करेंगे एंड पेमेंट के लिए वो तभी अप्रूव होगा जो जिस तरीके से दिया गया है इंस्ट्रक्शन, उसी तरीके से पूरा एंड टू एंड काम कंप्लीट किया जाएगा. उसके बाद ही वो पेमेंट के लिए एलिजिबल होगा. यस. और जो फॉर्म आप लिखोगे, मराठी में बोलूंगा, जो फॉर्म आपण लिहितोय त्याच्यात खाडाखोड नसली पाहिजे. खाडाखोड असली तर लगेच फॉर्म चेंज करायचा, त्याच्यामध्ये बदल खाडाखोड असली तर फॉर्म चेंज करायचा. कृषी त्याच्या पर्सेंटेज किंवा याच्यात खाडाखोड नसली पाहिजे, आणि कृषी सहायकाची सही, शेतकऱ्याची सही प्रॉपर शेतकऱ्याकडून घ्यायची. आणि 1 पेजचा फॉर्म आहे, तो फॉर्म पण आम्ही समजावून सांगणार आहे, ऍप्लिकेशन पण आपण समजावून सांगणार आहे. कसा लिहायचा, कोणाला काही अडचण आली डायरेक्ट विचारा तुम्ही. आपले प्रत्येक तालुक्यामध्ये ऑफिस आहे, ग्रीन थिंग AIC आपण सोबत मिळून काम करतोय. ठीक आहे. कुठं आपल्या PMFBI स्कीमला कुठं काही असं गालबोट लागेल असं काम करायचं नाही. सगळे सोबत मिळून काम करतोय. ग्रीन थिंग और AIC मिलके ही काम कर रही है. कहीं पे गलती ना हो ऐसा हमें काम करना है. करेक्ट. और हम और 1-2 चीज है, जैसे कि जो भी फील्ड में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको देख के लग रहा है कि कितना परसेंटेज लॉस हो सकता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि उस जगह पे आपको जो भी लग रहा है आप उसी को फिलअप करें. आसपास में अगर किसी ने आपको कुछ चीज लिखने को के लिए फोर्स कर रहा है या फिर आपको बोल रहा है कि ये होना चाहिए, तो इस तरीके से चीज से आप अवॉइड ही रहिए. तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हमने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देंगे जो आपको साइन करना होगा उस फॉर्म में कि किस तरीके से आपको लॉस सर्वे करना है. क्योंकि देखिए ये लॉस सर्वे वाला जो पार्ट है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है,
और आप लोगों को सबको प्राउड फील होना चाहिए कि आपको ग्रीन थिंक या एआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो सारे आपको एलिजिबल समझा है ये काम करने के लिए। तो ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया गया है उसको सही तरीके से फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। तो इनमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वन बाय वन ले सकते हैं। को किसी का अगर कुछ पूछना है तो हम उसका आंसर देंगे। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? सर जी एक हेलो। हाँ जी बोलो सुरेश। सर जी सर्वे कितने मिनट में होना चाहिए सर? एक सर्वे दो सर्वे के बीच में एटलीस्ट 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ये मेंशन्ड है एज पर पीएमईपीआई ऑपरेशनल गाइडलाइन। यस सर। नहीं क्योंकि पिछले साल सर्वे होने के बाद भी ऐसा बोले थे कि सर इतने मिनट में इतना सर्वे होना चाहिए। होने के बाद क्या कर सकते सर लड़के लोग? नहीं, इस बार इसीलिए हम जब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे उस डिक्लेरेशन फॉर्म में हम क्लियरली बता देंगे कि जो सर्वे कंडक्ट करना है वो किस तरीके से करना है, दोनों सर्वे के बीच में कितना गैप होना चाहिए और एक दिन में कितना सर्वे आप मैक्सिमम कर सकते हो, ये सारे चीज उसमें रहेगा। यस ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डिस्टेंस अगर रहेगा, अगर पहले से आप बता दोगे तो डिस्टेंस लड़के लोग उतना छोड़ देते सर। करेक्ट हम पहले से एकदम पूरा क्लियरली बात आपको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहते कि बाद में जाके किसी भी चीज लेके कोई इशू क्रिएट हो। ठीक है सर, इतना रहना चाहते हैं। यस इतना ही क्वेश्चन था सर अपना। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मानो कि एक फार्मर के घर 3 क्रॉप होते हैं, तो 3 क्रॉप में भी हमें सेम डिस्टेंस रखना है क्या 20-20 मिनट्स की हम अदर फार्मर केस में रखेंगे? यस इसको लेके तिन्ही पण सर्वे तेवढंच डिफरन्स असणार। जेवढा वेळ लागतो फॉर्म भरायला, समजा आता एक आहे, तुमचं नाव काय? देव, तर देव यांचं देवराज, तर यांचं शेत आहे, तिथं तुम्ही तूर लावली, सोयाबीन लावली आणि मूग लावली, तर 20 मिनिटं काय खूप मोठी गोष्ट नाहीये। 20 मिनिटं म्हणजे फॉर्म भरायलाच तुम्हाला तेवढा वेळ लागतो, तेवढा वेळ लागतोच। 20 मिनिटापेक्षा जास्त पण वेळ लागू शकतो। एका फील्डवरून दुसऱ्या फील्डवर जाऊन तिथं फॉर्म भरणं, त्याच्यानंतर फोटो काढणं, ठीक आहे, त्या ऍप्लिकेशन मधूनच तुम्हाला बघून फॉर्म भरावा लागणार आहे। 20 मिनिटं म्हणजे काय मोठी गोष्ट नाही। हा ते आहे, पण एका शेतकऱ्याच्या एका शेतात पीक राहतात ना सर, 1-2, आणि ते जवळच असतात, तर काही फॉर्म भरायला वेळ लागतो ना, वेगवेगळे तुम्ही फॉर्म भरताय ना, 3 पिकाचे 3 फॉर्म भरतात ना मग। हो ठीक आहे सर। हेलो सर। हाँ नागेश सर बोलिए। हाँ सर, जो अपन लड़के ले रहे हैं ना सर, ग्रेजुएशन वाले, हाँ, तो उनका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है? वो ग्रेजुएशन पे अपीयर होना चाहिए सिर्फ? ग्रेजुएशन कंप्लीट पाहिजे? नहीं, पीएमईपीआई का जो गाइडलाइन है रिवाइज्ड, वो मैंने ऐसे आरओसी में बात किया है। हम लोग ग्रेजुएट इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएट वाला होने से उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है और थोड़ा ग्रेजुएट होगा तो सही रहेगा। लेकिन एज पर पीएमईपीआई गाइडलाइन ये है कि क्लास 12 प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होने से चलता है। ये प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, अच्छा, उससे चल सकता है। लेकिन इस बार हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि ग्रेजुएट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फील्ड में जो सर्वे करने जा रहे हैं वो ग्रेजुएट हो। क्योंकि देखिए, एक 12 पास आदमी और एक ग्रेजुएट आदमी में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि तो 3 साल का ज्यादा पढ़ाई किया है। ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ एनी ग्रेजुएशन चलता है, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो बीएससी एग्रीकल्चर चलता है। लेकिन ग्रेजुएशन मैंडेटरी है क्योंकि सर ज्वाइंट सर्वे है, मुझे सहायक, हमारा सर्वेयर और ये सर क्राइटेरिया है। ठीक है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन। इसलिए हमने ऐसी को कमिट किया है कि ग्रेजुएशन वाला बंदा हम इस बार प्रोवाइड करने का पूरा मतलब कोशिश है कि जो भी 100% हमें ग्रेजुएशन ही चाहिए सर, नहीं 100% ग्रेजुएट ही चाहिए सर।
अगर हम थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं ना तो पूरे 12वीं वाले बंदे आ जाएंगे, लेकिन 100% ग्रेजुएट चाहिए। सर उसमें डिप्लोमा एग्री कर रहा तो चलेगा, क्योंकि वो उसके फील्ड से बिलोंग करता है तो डिप्लोमा एग्री चलेगा। डिप्लोमा एग्री चलेगा ना? यस यस, क्योंकि वो तो डिप्लोमा एग्री चलेगा। ग्रेजुएट नहीं रहेंगे, बट डिप्लोमा रहता है उनका एग्री में। यस यस, complete डिप्लोमा चाहिए एग्री चलेगा। हाँ कंप्लीट रहेंगे। ठीक है सर, ग्रेजुएशन वाले ही लड़के रखेंगे क्योंकि मैच्योरिटी भी आ जाएगी उनमें, जो शेतकरी Yes, yes. रहते हैं ना। हाँ, मैच्योरिटी की बहुत वही बड़ी जरूरत है, क्योंकि नहीं तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाता है। पास में फार्मर ने बोल दिया कि चलो मेरा 30% लॉस हुआ है, आप बोल दो 60% लिख दो। तो बराबर। ये सब, ये मैच्योरिटी हमको एक्सपेक्टेड है आप लोगों से। ठीक है हेलो। हाँ धन सर बोलो। सर आप जो एक्सपीरियंस का बात कर रहे हैं, 2-4 साल से बंदे काम करते हैं लेकिन कंपनी उसको एक्सपीरियंस वाला लेटर नहीं देती। नहीं वो थोड़ा मैं, हाँ जो एक्सपीरियंस है वो लेटर थोड़ा इशू तो करना होगा बस। हाँ लेटर 3-4 साल से बंदे काम कर रहे हैं हमारे, तो कंपनी एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती। तो अब फॉर्म में क्या फिलअप करे कि एक्सपीरियंस का कितना डाले फिर? नहीं, अगर 2 साल से काम कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इस साल अगर हम काम करवाए किसी जो भी बंदे को, हम सबको अगर वो एंड तक ढंग से काम करा तो उसको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन थिंक दे हैव कंडक्टेड इंडिविजुअल लॉस सर्वे इन वसीम और बुल्दाना और व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट इन खरीफ 2023। ये हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे आर एलिजिबल, जो शुरू से एंड तक काम करेगा तो वी विल प्रोवाइड देम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो लास्ट ईयर जो भी किया है, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि वो फील्ड में काम किया है तो उसका कुछ ना कुछ, चाहे वो जो तहसील लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर उसके पास से उसका पहचान है, काम किया है साथ में, तो वो भी अगर लिख के देगा तो चलेगा। या फिर जो काम किया है वो तो लिख ही सकता है क्योंकि उसने काम कराया है। तो सर लास्ट ईयर हमारे बहुत बंदों ने काम किया लेकिन उनको कोई लेटर वगैरह कोई नहीं मिला। हेलो। वो डिपेंड ऑन कंपनी रहता है, वो तो कंपनी पे डिपेंड है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन कोशिश कीजिए, मिलना जरूरी है वो। सर जी आज की कंपनी सर सर्टिफिकेट दिए नहीं पर ना, रिलायंस का हो बजाज का हो, आज तक किसी ने सर्टिफिकेट दिए ही ना सर, एक्सपीरियंस तो दिए ही नहीं। बजाज के अंदर जो थर्ड पार्टी एजेंसी था उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं आपको। नहीं सर, अपनी रिलायंस के भी नहीं दिए, एसीबी वाले भी नहीं देते। पिछले साल कहाँ दिया सर हम लोगों को? तो आप एआईसी का जो आप बोल रहे हैं कि 2 साल एक्सपीरियंस कंपलसरी होना ना? हाँ, तो एआईसी के साथ आपने डायरेक्टली काम किया था या दूसरा कोई एजेंसी था एआईसी और आपके बीच में? नहीं एआईसी से किया था सर हमने, डायरेक्टली एआईसी के साथ किए थे। सुरेश जी, लास्ट टाइम तुम्ही काम दुसऱ्या एखाद्या वेंडर कंपनी सोबत केलं असेल ना? सिमेंटेक असेल, कृषी केअर असेल, ॲग्रोवॉच असेल. नहीं इकडं आपल्या यवतमाळ मध्ये एआईसी होती ना सर्व। यवतमाळ डायरेक्ट एआयसी नव्हती ना पूर्ण, ते वेंडर कंपनी असेल ना कोणी? हाँ वेंडर कंपनी होती पण एआईसी कंपनीचे लोकच होते ना, पण कसं आहे ते त्यांनी पण सर्टिफिकेट वगैरे आता हे सर्टिफिकेट मागतात, पण आपल्याला सर्टिफिकेट त्यांनी जर दिलं तर आपण यांना देऊ शकतो ना, आपण सर्टिफिकेट वगैरे आहे म्हणून आपल्याजवळ। ठीक आहे ना, आपण ते नंतर कॉलवरती सॉर्ट आउट करून घेऊया सर्टिफिकेटचा काय इश्यू येतो. ठीक है सर्टिफिकेट वाला कुछ एक सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए सर्टिफिकेट। श्योर। अगर सर कुछ चीजें जो है हमें डिस्कस करना चाहता हूँ इनके साथ में। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ, जब ये बच्चे आपने फोन है म्यूट करिए। नितिन म्यूट कर रहे। हाँ, जब बंदे फील्ड पे जाएंगे ना पूरे अपने, तो क्या करना है? सब सुन रहे हैं ना? हेलो हाँ सर सुन रहे हैं। जाने के बाद क्या है ना, जो लॉस परसेंटेज रहता है ना, तो वो जो भी लॉस परसेंटेज हम डालते हैं तो एक्चुअल में फोटोज में वो कैप्चर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। जो फोटो है ना, तो मतलब एकदम नजदीक से जाके फोटो नहीं लेना है,
वाइल्ड फोटो लेना है जिसमें पूरा फार्म जो है वो दिख जाए कि उसमें कितना लॉस हुआ है या कैसे हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, और जो भी परसेंटेज डाल रहे हैं वो एक्चुअल होना चाहिए। और वो अगर फील्ड पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फार्मर हो या कोई भी पॉलिटिकल कोई इन्वॉल्वमेंट हो, अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं फील्ड पे कि नहीं ये लॉस परसेंटेज यही डालना है हमारे, मतलब या जो भी रहेगा, तो उसका अपने पास प्रूफ होना चाहिए। जो भी फोटो या रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो कोई कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन वीडियो अपने निकालना है अपन ने। अगर कोई प्रेशराइज करता सही है है, और तो अपने पास बहुत बढ़िया proof पॉइंट होना आपने रेज किया। और दूसरा चीज, ये जो सरस ऐप है इसमें एक और फीचर दिया गया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर कोई प्रेशर दे रहा है, तो अपने शायद प्रेशर में आके में भी लिख दिया कि हाँ ये 30% था लेकिन हमने 60% लिख दिया, चाहिए। तो इसको डाल देना आपको कुछ। बाद में एक और ऑप्शन दिया ऐप में कि आपने प्रेशर में डाला है तो हम अभी उसको करेक्शन करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी आपका ऐप में है। सारस जो ऐप है ना, सारस ऐप में ऐसा दिया है, जो अगर कोई प्रेशर डाल के आपसे परसेंटेज डाल रहा है तो उसके लिए एक ऑप्शन है, उसको टिक करना है और एक्चुअल परसेंटेज डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई होगा आपको, मतलब थोड़ा सा अलग से वीडियो या कुछ निकालने का काम भी नहीं सर, चौहान सर, ठीक है। और एकदम एप्लीकेशन दिया है, उसमें एप्लीकेशन में है वो नोट। और दूसरी बात जो आपने बोली थी कि जो हम फार्म लैंड का जो फोटो निकालते हैं करेक्ट वाला, तो जैसे कि पहला फोटो है फील्ड ओवरव्यू। फील्ड ओवरव्यू में हमें दूर से फोटो लेना है, उसके बाद जहाँ पे लॉस है उसका फोटो लेना है सेकंड वाला, और थर्ड जो फोटो होता है जो कि आसपास की लैंड का, वो थर्ड फोटो लेना है। और एक एक्स्ट्रा भी फोटो दिया है, जो हम जो फार्मर साथ में होते हैं और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफिसर साथ में होते हैं, उनके साथ हम सेल्फी भी ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा वाला, जो कि जब बोलते हैं ना फार्मर ये तो मेरी साइन नहीं है, आगे चल के बोलते हैं ये मेरी साइन नहीं, इन्होंने हाथ से मार दी, तो वो फोटो जो है हमारे पास में रहता है एज ए प्रूफ। अगर कुछ प्रेशराइज हो रहा है तो लास्ट में जब हम सबमिट करते हैं ना, सबमिट के पहले 2 ऑप्शन होता है, यस आई कंफर्म ये जो सर्वे किया है मैंने और फार्मर में मिलके किया है, ये ऑप्शन है। और सेकंड वाला है जो जबरदस्ती मुझसे करवाया है, उसमें वहां पे आपको किसी से झंझट लेने का, मतलब किसी के साथ बात करने का, झगड़े करने का काम ही नहीं, बट ओके आप बोल रहे हैं ना मैं डाल देता हूँ, ओके उस ऑप्शन को क्लिक करके परसेंटेज डाल के सबमिट कर देना, कुछ भी इश्यू नहीं होगा। यस सर। अच्छा सर, एक सवाल था, अगर हमने वो जगह पे सबमिट किया और मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने वहाँ पे ओवर राइटिंग किया तो सकते हो आप फिर से ओवर राइट नहीं होगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने अगर ओवर राइट किया, ओवर राइट वाला फॉर्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वे जो ये है गवर्नमेंट ऑफिसर अगर फील्ड पे नहीं आता है तो आपको हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से बोलना है, ये फील्ड पे आते नहीं है और आने के बाद मतलब ते न येऊन सुद्धा पण ते स्वतः सर्वे पर्सेंटेज टाकतात, हे चुकीचं होतंय। तुम्ही आमच्या ब्लॉक कोऑर्डिनेटरला सांगा, आपण पत्र इश्यू करू, इव्हन डीएसओ पर्यंत कळवू की ऑफिसरला जाणं जरुरी आहे, पण हे जात नाहीत। पण यावर्षी ओव्हर रायटिंग चालणार नाही, कारण खाडाखोड फॉर्म मध्ये चालणार नाही। बरोबर ओके क्लियर किया। और जो भी बंदे फील्ड पे जा रहे हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में हर कृषि सहायक जो भी रहता है, हर मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको सबने कॉल करना है कि सर इस गांव में हम जा रहे हैं, आप कितने बजे तक आ रहे हैं। अगर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है आपका कॉल रिसीव नहीं करता है या आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसको आपको टेक्स्ट मैसेज डालना है, जो कि आपके अपने पास रिकॉर्ड रहेगा कि हमने उसको कांटेक्ट किया था। यस यस बरोबर सर। नमस्कार सर। एकदम रवींद्रजीने जे माहिती सांगितली ना त्याच्यावर लक्ष द्या, कधी कधी त्यांचा कॉल उचलत नाही किंवा त्याचा लागत नाही, त्यावेळेस तुम्ही टेक्स्ट मेसेज करून तुमच्याकडे प्रूफ ठेवू शकता ना की आम्ही केलं होतं, किंवा मंडळ कृषी अधिकारी सरांना कॉल करू शकता, किंवा त्याच्यापेक्षा बेस्ट ऑप्शन आपण मागच्या वर्षी केलं होतं की समजा एक मालेगाव ब्लॉक आहे, मालेगाव मधले सगळे कृषी सहाय्यक सर आहेत, त्यांना आपण एका ग्रुपमध्ये टाकणार आणि ज्या गावात आपण जातोय त्याच्या अगोदर जर आपण सांगितलं, त्यांना लिस्ट टाकली की आम्ही या गावात जातोय, किंवा लिस्ट नाही टाकली की पण तुम्ही सांगताय की हा पर्सन या गावात जातोय, त्याचा हा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, ते कॉन्टॅक्ट पण करतील कृषी सहाय्यक सर सोबत, आणि इव्हन आपल्याकडे माहिती पण असेल तर मी आपल्या ग्रुपवर माहिती शेअर केली होती, सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन।
बरोबर सर. आणि आणखी एक सर, समजा आपले जेवढे कृषी सहाय्यक आहेत समजा ते त्यांना म्हणजे समजा आमचं तर तेवढं ऐकतील नाही ऐकतील तर वेगळा प्रश्न आहे, पण तुम्ही पण त्यांना एक रिक्वेस्ट टाकून द्यायची समजा, किंवा तुमच्याकडे एक त्यांना कमांड द्यायची की बुवा आपण जो टाइम ट्रायबल करणार आहे तो समजा सरासरी ते जेव्हा येतात ते जवळपास अप्रोक्स 10:30च्या पुढेच येतात समजा कामावरती जर यायचं झालं. पण फील्डचं कसं असतं, शेतकरी म्हटल्यानंतर सर आता ऍक्च्युली आम्ही पण शेतकरीचेच पोर आहे, सरासरी 8, 8:30, 9 वाजेपर्यंत सर्व शेतकरी शेतामध्ये निघून जातात. तर तो जो टाइम आहे तो थोडासा जर आपण सकाळी जर अर्ली मॉर्निंग जर केलं ना तर आपल्याला आणखी थोडासा बेनिफिट होऊ शकतो त्याचा. बघा गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आहेत ते, आलं लक्षात माझ्या. ते बघा गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आहेत, त्यांच्यासाठी एक स्कीम नाहीये, त्यांच्या मागे भरपूर स्कीम आहेत. तरी ते वेळ देऊन आपल्याकडे येतात किंवा कोणी कृषी सहाय्यक सांगतात की तुम्ही सर्व्हे करून घ्या आणि जे काय पर्सेंटेज आहे ते फोटो दाखवून आपण त्यांच्याकडून पर्सेंटेज टाकू ना. आपण पर्सेंटेज टाकणार तर आहे, त्यांना सांगा आम्ही एवढं पर्सेंटेज टाकलेलं आहे. त्यांना ते सही देतील ना, पण तुम्ही ऍक्च्युअल टाका ना तिथे. आलं. त्यांच्याकडे पण भरपूर एक स्कीम नाही, भरपूर स्कीम आहेत आणि एका कृषी सहाय्यकाकडे 3-3, 4-4 गाव आहेत आणि आपले मुलं जास्त असल्याच्यानं आपण सगळे एकाच जागेवर जातो. कोऑर्डिनेशन आणि डेली आपण डेली त्याच गावात, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः एकाच गावात जातायत, एका गावात गेल्याच्या कंटिन्यू त्यांच्यासोबत तुमचं कोऑर्डिनेशन होतं ना. कोऑर्डिनेशन झाल्याच्या नंतर त्यांना पण कळतं की बाबा सर्व्हे करणारे मुलं ऍक्च्युअल करतायत. फक्त गाव नाही बदलणार, तो जो मुलगा ज्या गावात गेला तेच गाव. ना एका मुलाला एकच गाव द्यायचं म्हणजे त्याला प्रॉपर त्याला त्याचं इनिशियल काम सर्व करता येईल प्रॉपर. थँक्यू सर. और किसी को कुछ पूछना है? सर जी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रिमार्क में डाल सकते हैं ना सर? यस रिमार्क्स किंवा अरे रवी करतात. आणि एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पैसे, शेतकरी पण पैसे देतात ते घ्यायचे नाहीत, शेतकरी देतात ते पण गुन्हेगार आहेत आणि सर्वे घेणारा तो सुद्धा गुन्हेगार आहे. यस. तुम्ही फोनवर बोलताना प्रत्येकाशी व्यवस्थित बोला, कॉलवर. त्याच्यानंतर व्हिडिओ वगैरे काढला जातो. पैसे हा प्रकार सगळ्यात महत्वाचा आहे. पैसे घेणं देणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि हे घडते म्हणून तर प्रॉब्लेम येतात. काय तुम्ही आज सर्वे करून जातात, नंतर बाकी तालुका प्रतिनिधी यांना प्रॉब्लेम येतात. पैसे घ्यायचे नाहीत आणि कोणी देत असेल त्यांना सांगायचं किंवा आम्ही तुमची कारवाई करू शकतो. ठीक है सुरेश जी. हाँ सर, थोड़ा मैनेज रहता है, मैनेज तो करना पड़ता है लीडर लोगों मेरा पूरी बात सुनिए. क्या रहता है कि हम फार्मर से और गवर्नमेंट ऑफिसर से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है ज्यादातर चीजें. ठीक है, हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, उन्हें बताएंगे, सब डिटेल्स में बताएंगे, उनका प्रॉफिट उनको बताएंगे या जो भी है कि वो अगर प्रेशराइज करते तो क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, या अच्छे से जो और हम उनको बताएंगे अच्छे से कि भाई हम इतना जो लॉस डालेंगे उसके हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट होगा. अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये मतलब आपका इंटीमेशन रिजेक्ट हो जाएगा. यस डेफिनेटली. यस सर.